ये साधारण पत्रकार है, उसके हाथ से कुछ भी रिकवरी नहीं है। मुझे इतना बोल सकते हैं, अभी तक जितना डॉक्यूमेंट मैं देखा है, जितना डॉक्यूमेंट मैं पढ़ाई किया है, इसके अनुसार ये इट इज अ फिट केस फॉर क्वाशिंग ऑफ द चार्जशीट, बिकॉज कुछ भी नहीं है इसमें। 5,500 पेज से लोग डरेगा, कितना टाइम लगेगा ये सब देखने के लिए, पर तो कुछ भी नहीं है इसमें। सोचो, पीएफआई से उसको बंदे कोई दोस्ती है, तो फिर इसमें कोई कानून में कुछ भी नहीं है। ये देखो बैंड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, फिर भी ये बोल रहे ये एक इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल जर्नलिस्ट है। इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल जर्नलिस्ट है तो किसी जगह न्यूज मिलते हैं, हर जगह जाता है। जर्नलिस्ट का काम यही है। नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर। पल पल न्यूज़ के इस खास इंटरव्यू में आप सभी का स्वागत है। सिद्दीक कप्पन की अगर हम बात करते हैं तो सिद्दीक कप्पन का जुर्म ये था कि वो हाथरस में गए थे हाथरस की बेटी के साथ हुए उस हादसे को रिपोर्ट करने के लिए। उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। उसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक कप्पन के लॉयर विलियम्स सर, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप अभी सिद्दीक कप्पन से मिले हैं। मैं ये जानना चाहूँगी कि इस वक्त सिद्दीक कप्पन की कैसे हैं वो फिज़िकली, क्योंकि जिस तरह से सारी चीज़ें चल रही हैं, माहौल डराने वाला है और सरकार का जो रवैया है वो तो दुनिया देख ही रही है। देखो, मैं आज 3:30 बजे उससे 5 मिनट बात किया था। इसके पहले फिर मैं बात किया था, परंतु पहले बात करने का टाइम ये इतना बीमार था, बात भी नहीं कर सकते हैं। ये अस्पताल का कोर्ट में उसको चेन था, जैसे एनिमल की तरफ से। परंतु मेरे विचार से he could not go to the toilet. Just a bottle was given for the purpose of urination. Serious violation of human rights. Because I think that uh, to ensure that he will not, go out of the hospital premises, that whatever it may be, but it is a matter of very serious human rights violation. इसके अनुसार हम उसका वाइफ रहेनत के नाम पर ही एक चिट्ठी चीफ जस्टिस को लिखा है। केरला यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ने एक रिट पिटीशन फाइल किया था 6/10/2020 में। इसमें 7 बार सुनवाई हुआ था और इस चिट्ठी के अनुसार इमीडिएटली केस सुप्रीम कोर्ट में आ गया और चीफ जस्टिस बोला हम अभी भी सुनवाई करेगा। और आपको मालूम है ये 27th and 28th ऑफ दिस मंथ पूरा आर्गुमेंट हो गया। और अपना सबसे बड़ा बात उसका लाइफ का खतरा का था। सो लाइफ सेव करने के लिए जज साहब ने ऑर्डर किया है और मदिरा मेडिकल कॉलेज से ये दिल्ली आएगा, फिर life is protected. So it is a fact that majority of the hospitals, it is very difficult to find a proper bed in the any of the hospitals, maybe not only in India, almost all over the world. In such a scenario, the Honorable Supreme Court हमको एक दिल्ली का सबसे बड़ा 3 हॉस्पिटल किसी में हमको एक बेड मिलेगा, चिकित्सा मिलेगा। सो वी आर एक्सपेक्टिंग फॉर द बेस्ट। सर, इसी के साथ मेरा सवाल ये है कि इस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट ने सिद्दीक कप्पन को साफ तौर पर एक बेसिक जो राइट है, वो इलाज करने का राइट है, जो कि गवर्नमेंट के नानुकुर करने के बावजूद उन्हें एम्स भेजे जाने की बात कही गई है। अभी कितना वक्त लगेगा
और इस ऑर्डर के बाद हम इस केस में कहाँ पर खड़े हैं, या हम आगे और आप लोग क्या करने वाले हैं इसमें? देखो, ऑर्डर हो गया कल, हम्म। ये अपलोड हो गया रात में 11:30 बजे। सरकार का इसके अनुसार थोड़ा टाइम लगते है थोड़ा अरेंजमेंट करने के लिए, परंतु आज दिल्ली में आ गया नहीं आ गया मुझे पता नहीं है, उससे बात किया क्योंकि ये एक सिक्योरिटी का मामला है। बिल्कुल। क्योंकि पुलिस को और जेल अथॉरिटीज को हमको हम इतने बजे स्टार्ट करेगा, इतने बजे रीच करेगा ये अस्पताल में, ये हमको बोलने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इट इज अ मैटर ऑफ देयर कॉन्फिडेंशियलिटी इन द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ मिस्टर सिद्दीकापन। सर, मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि हाथरस का जो केस हुआ था उसमें बहुत सारे लोग पकड़े गए थे। सिद्दीक अप्पन को लगातार पीएफआई के साथ भी जोड़ा जाता है, लेकिन जो मेरा आपसे सवाल है वो ये है कि क्या ये जो सिडिक्शन लगाए गए हैं सिद्दीक अप्पन पे, जिन और अलग अलग जर्नलिस्ट लोगों को या अलग अलग लोगों को पकड़ा गया था, क्या वो सेम सिडिक्शन उनके ऊपर भी लगाए गए हैं? मुझे और केस के बारे में आइडिया नहीं है, क्योंकि वेन किसी टाइम हम किसी भी केस के बारे में एक ओपिनियन देने का पहले हम पूरा ही पढ़ाई करना पड़ेगा, पूरा डॉक्यूमेंट देखना पड़ेगा। दूसरा बात है, सिद्दीक कापन के साथ किसी किसी को अरेस्ट किया, इसके बारे में भी मुझे पढ़ाई नहीं किया है, क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट है परंतु पूरा चार्जशीट नहीं मिला है। हम्म। मुझे कोई ओपिनियन नहीं दे सकते हैं, परंतु मिस्टर सिद्दीक कापन के बारे में मुझे बोल सकते हैं। मुझे पूरा इंफॉर्मेशन है, 3-4 बार उससे मीटिंग किया है, 4-5 बार उसके टेलीफोन से बातचीत किया है। इसके अनुसार एक काम बोल सकते हैं, ये एक पत्रकार है। हम्म। एक पत्रकार को ये कैसे जाता है, किधर किधर जाता है, किसी से दोस्ती करते हैं, किसी से मिलते हैं, इस सब के कोई कानून पूरा दुनिया में नहीं है। क्योंकि किसी जगह न्यूज से जितना खतरा वाला जगह है फिर भी पत्रकार उधर जाता है, जितना भी नॉलेज इंफॉर्मेशन मिलता है ये लेते हैं और अपना मर्जी से ये एडिट कर कर सच्चाई लोगों को सामने देते हैं। इसके अनुसार मिस्टर सिद्दीकापन के साथ कौन कौन है ये मटेरियल है, परंतु मुझे इतना बोल सकते हैं सिद्दीकापन के कोई रिकवरी नहीं है, उसको कोई इनकम नहीं है फालतू, ये साधारण पत्रकार है। शायद 20,000 25,000 रुपया महीना मिलता है, उसका लाइफ ही इतना इनकम का अंदर ही है। उसको किसी से ऐसे दोस्ती नहीं है। और सोचो, पीएफआई से उसको बंदे कोई दोस्ती है, फिर भी इसमें कोई कानून में कुछ भी नहीं है, ये देखो बैंड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, फिर भी ये बोल रहे ये एक इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल जर्नलिस्ट है। इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल जर्नलिस्ट है तो किसी जगह न्यूज मिलते हैं, हर जगह जाता है, जर्नलिस्ट का काम ये ऐसे ही करता था, इंडिपेंडेंट था, इम्पार्शियल था, इतना ही है। मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि सिद्दीक अप्पन के ऊपर यूएपीए लगा दिया गया है, तो क्या अगर इस कंडीशन में उन्हें बेल मिलती है तो क्या वो बाहर आ पाएंगे? और इलाज के दौरान भी अगर उनकी हालत सीरियस होती है, हम दुआ करते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर क्या उनकी हालत सीरियस होती है तो क्या उन्हें जमानत मिलने की बात, मिल जाना और बाहर आना दो अलग चीजें हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस कंडीशन में उनको जमानत मिल जाएगी और जमानत मिलने के बाद वो बाहर भी आ पाएंगे? देखो, मैं चार्जशीट का 25 पेज देखा है, हम्म। पूरा चार्जशीट 5,500 का ऊपरी है। हम्म। और मेन चार्जशीट देखने में मेरा माइंड में देखो, 10 वकील देखेगा तो 10 ओपिनियन दे देगा। मेरा ओपिनियन है, स्टार्टिंग फ्रॉम द अरेस्ट, द फर्स्ट
complaint followed by the FIR, then the contents of the charge sheet. There is nothing against him, nothing, because उसको हर टाइम कोर्ट में बोलता है ऐसा ही करोड़ों का रुपया का मामला है, ट्रांसफर है, सब चीज से। सबसे बाद चार्जशीट में ऐसे आ गया है उसका अकाउंट में अगस्त में 25,000 रुपये आ गया, सितंबर में 20,000 रुपये आ गया। ये पहले भी ऐसा आता था 20,000 25,000 रुपया। उसके पास कोई डिस्प्रोपोर्शनेट इनकम कुछ भी नहीं है। ये साधारण पत्रकार है, उसके हाथ से कुछ भी रिकवरी नहीं है। मुझे इतना बोल सकते हैं, अभी तक जितना डॉक्यूमेंट मैं देखा है, जितना डॉक्यूमेंट में पढ़ाई किया है, इसके अनुसार ये इट इज अ फिट केस फॉर क्वाशिंग ऑफ द चार्जशीट, बिकॉज कुछ भी नहीं है इसमें। 5,500 पेज से लोग डरेगा, कितना टाइम लगेगा ये सब देखने के लिए, परंतु कुछ भी नहीं है इसमें। ये मेरा व्यू है। आई बिलीव इन दैट, आई ऑनेस्टली बिलीव इन दैट। मैं ऐसे क्लाइंट के फायदा के लिए बोलता नहीं है, मैं ऑफिशियली अपना पूरा डॉक्यूमेंट जितना तक के ये देख रही, मेरा व्यू यही है, ये झूठा केस है। बिल्कुल। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आपने सुना सिद्दीक अप्पन के वकील का पॉइंट ऑफ व्यू उन तमाम चार्जशीट के हिसाब से जो कि योगी गवर्नमेंट ने यूएपीए लगाकर तमाम सजेशन उसमें जोड़ दिए हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि सिद्दीक अप्पन का जो जुर्म है वो ये है कि वो हाथरस गए थे सरकार की नाकामी को दिखाने, जिसकी सजा वो आज कोविड पॉजिटिव होने के बाद इलाज के लिए भी तरस रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की फटकार जरूर लगी है, लेकिन उसके बावजूद अब तक उन्हें प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाया है।